नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी की सियासत की आज की दो बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव आज से प्रदेश में रथ यात्राएं शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव कानपुर से तो शिवपाल यादव मथुरा से अपनी अपनी यात्राएं निकाल चुके हैं। चुनाव से पहले दोनों नेता आज से अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी कि चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। तो देखिए, दो तस्वीरें और दो तस्वीरों के जरिए दो दावे ये कि यही सत्ता में आएंगे। अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा हम गरीबों को, किसानों को, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच में। और शिवपाल यादव को भी आपने सुना, वो भी अपनी जीत का दावा करते हैं। अखिलेश यादव ने कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत की। नौबस्ता इलाके में अखिलेश यादव ने रथ यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के पहले दिन कानपुर से हमीरपुर तक करीब 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। अखिलेश की रथ यात्रा के शुभारंभ की आपको हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर, अखिलेश यादव रथ की छत पर सवार होते हैं। कार्यकर्ताओं की बात करें, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। दूसरी तस्वीर, रथ यात्रा का आगाज होने के बाद की अखिलेश का काफिला सड़क पर निकल पड़ता है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं समर्थकों का हुजूम नजर आ रहा है जो यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। चौथी तस्वीर, अखिलेश के साथ खजांची भी नजर आ रहा है। खजांची को आप जानते होंगे, वो बच्चा जिसका जन्म हुआ था नोटबंदी के दिन, इसका नाम खजांची रखा गया था। उसके बाद आप एक और तस्वीर देख रहे हैं, 5वीं तस्वीर, एसपी कार्यकर्ता गंगा में नाव के जरिए यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। तो ये 5 तस्वीर, 5 संदेश देने की कोशिश। तो आपने देखा, कानपुर में एसपी कार्यकर्ताओं ने गंगा नदी में विजय यात्रा निकाली। हाथों में झंडे लिए बड़ी संख्या में एसपी कार्यकर्ताओं ने नाव से गंगा नदी में यात्रा निकाली और इस दौरान नजारा बेहद खास हो गया। कानपुर में अखिलेश यादव ने रथ यात्रा की शुरुआत के समय छोटे बच्चे खजांची के साथ रथ की छत पर वो नजर आए। अखिलेश बाकायदा खजांची को गोद में लेकर छत पर लेकर जाते हैं। खजांची जो है वो लाल टोपी लगाए हुए था। नोटबंदी के दौरान इस खजांची की मां जो है बैंक में पैसे निकालने के लिए लाइन में लगी थी और उसी दौरान बच्चे का जन्म हुआ था। जैसे हमने शुरुआत में जिक्र किया, इस बच्चे का जन्म नोटबंदी के दिन हुआ था। आप जानते हैं उस वक्त काफ़ी लाइनें लगी थी और नोटबंदी के बाद जब लोग लाइनों में पैसों के लिए दरअसल खड़े होते थे, उसी दौरान इस बच्चे का जन्म हुआ था। इसी वजह से नाम खजांची रखा गया। विजय यात्रा शुरू करने के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू से बात की। सुनाते हैं आपको। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव का विगल फूंक दिया है। पहले तो मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में कैसे युवा सब अपने साधनों से बराबर और इनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आपका आज रथ निकल पड़ा है, क्या कहेंगे सर? समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में किसानों को हक दिलाने के लिए, समाजवादी विजय रथ नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलवाने के लिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से कारोबार ठप हुए हैं, आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश की जनता का सुख चैन छीन लिया। कानून व्यवस्था के सवाल पर आप देखिए क्या नहीं हो रहा, हत्याएं कहां नहीं हो रही। और इसी कानपुर में एक व्यापारी की जो गोरखपुर गया उसकी हत्या हुई, आज तक उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी सभी गिरफ्तार नहीं हुए। किस तरीके से लखीमपुर में एक गाड़ी ने और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने किस तरीके से किसानों को कुचल दिया। न केवल वहां किसान कुचले गए हैं, बल्कि कानून कुचलने की तैयारी थी, संविधान कुचलने की तैयारी है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाई करेगी। सर, आपको देखा देखी अब सारे छोटे बड़े दल लखीमपुर भाग रहे हैं, लखीमपुर से माइलेज लेना चाह रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर? किसान के हक के लिए समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। और मुझे याद है लखीमपुर में जिस समय घटना हुई
उसके तुरंत बाद मैंने जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो उस आंदोलन को आगे ले जा रहे थे, बिल्कुल उससे बात की और जो किसानों की मदद हो सकती है, हमारी पार्टी के संगठन के लोग गए और उनकी मदद करने का काम किया और लगातार किसानों की हम मदद करेंगे। सर, आप कानपुर आए, आपने मदद की, आप लखीमपुर गए, आपने मदद की। भाजपा कह रही मेरे चुनाव में 300 प्लस, कांग्रेस कर रही है 200 प्लस, सीटें 403 है, आप कितना प्लस बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता 400 सीटें जिता दे। सर, एक चीज, आपकी इस यात्रा को भी लोग कहते हैं लग्जरी यात्रा निकाली है, हाईटेक यात्रा, माइलेज गेन करने के लिए एसी बसों में घूम रहे हैं आप। मैं तो कहूंगा कि अपने जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कल से पैदल चलने लगे। पैदल क्यों नहीं चलते हैं? हम भी साइकिल से चलने लगेंगे। तो देखा आपने अखिलेश यादव, जिनका साफ कहना और मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ बातें की हैं, वादे किए और कुछ नहीं किया। वही समाजवादियों ने हमेशा लोगों का दुख दर्द समझा है। और जहां तक रही सीटों की बात, तो मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर शिवपाल यादव ने मथुरा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया। मथुरा से यात्रा निकालने से पहले शिवपाल ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। 27 नवंबर तक शिवपाल यादव प्रदेश भर में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। यात्रा शुरू करने के बाद शिवपाल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर कहा, राजनीति में हमेशा विकल्प खुले रहते हैं। देखिए, सत्ता परिवर्तन के लिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ लेके चले हैं और बांके बिहारी लाल के दर्शन करके यहीं से शंखनाद किया है। अगर बात करें तो गठबंधन की कितनी संभावना बची अगले जीते? देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव सपने देख रहे हैं। अखिलेश अपनी यात्रा में यूपी का विकास देखें। इसके साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है, चाचा जान अब्बा जान का हश्र सब देख रहे हैं। हम तो कह ही चुके थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के। 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए। 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं, तो उनको मुबारक हो। मगर एक बात ज़रूर है, क्योंकि इनका एक तभी पीछे में भाषण थोड़ा सा सुना, उसमें उन्होंने कहा, शायद मथुरा के आसपास थे, कि यमुना बड़ी साफ़ है यहाँ पर, दिल्ली जाके गंदी हो जाती है। और प्रयाग जाके फिर मगर प्रयागराज आ जाएं तो यमुना देख लें और गंगा जी को देख लें, कितनी स्वच्छ है वो भी आपको दिख जाएगा। तो इसी यात्रा के बहाने आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपको काम करना चाहिए था वो हम लोग ने करके दिखाया। पिताजी गायब हो गए, अब चाचा जी जो हैं वो अलग गायब हो गए, तो चाचा जान और अब्बा जान का उन्होंने क्या हर्ष किया है बेटे जान ने, वो आप लोगों के सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, मानवाधिकारों को राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से देखना इन अधिकारियों के साथ साथ लोकतंत्र को भी हानि पहुंचाता है। मानवाधिकारों के नाम पर कुछ लोग देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं और हमें इसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर
देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। महाराजगंज में बीच सड़क पर एक कार जल गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना सदर कोतवाली के शिकारपुर की बताई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में महानगर पालिका ने कोरोना टीके के लिए प्रोत्साहित करने की नई योजना शुरू की। इस योजना के तहत गरीब लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए मुफ्त मोबाइल दिया जाने वाला है। टीका लगवाइए, इनाम भी पाइए। लकी ड्रॉ जीतने पर मोबाइल। 25 लोगों को 10,000 का मोबाइल। अहमदाबाद नगर निगम की योजना। कोरोना टीके के लिए प्रोत्साहन, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? अहमदाबाद नगर पालिका ने एक नया अभिगम यहाँ पर अपनाया है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद नगर पालिका ने अभिगम ऐसा अपनाया है कि एनजीओ के साथ रहकर वो जो भी स्लम एरिया में ज्यादातर यहाँ पर वैक्सीनेशन कम होती है, लेकिन वैक्सीनेशन ज्यादा हो, इसलिए यहाँ पर 2 स्कीमें यहाँ पर महानगर पालिका ने लॉन्च की है। उसमें से सबसे पहली स्कीम यह है कि लोगों को जो ऑयल है वो 1 लीटर दिया जा रहा है, क्योंकि स्लम एरिया में इसकी ज्यादा अहमियत होती है। तो साथ में ही एक स्मार्टफोन का भी यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा कीमत का एक स्मार्टफोन। गुजरात के अहमदाबाद में महानगर पालिका की ओर से गरीब लोगों के लिए इस तरह की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना टीका लगवाने वाले लोगों को 1 लीटर रिफाइंड तेल देने के साथ उनका नाम लकी ड्रॉ के लिए भी लिया जा रहा है, जिसके तहत 25 लोगों को 10,000 से ज्यादा कीमत का मोबाइल मिलेगा। जो स्मार्टफोन की स्कीम है वो जैसे लकी ड्रॉ के हिसाब से होगा, तो ये भी हम लोग जैसे टीम है वो बता रही है, तो उस हिसाब से पब्लिक काफी मोटिवेट होकर वैक्सीन लेने आ रही है। देश भर में अब तक करीब 97 करोड़ कोरोना टीके की डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया के सबसे बड़े टीका अभियान के तहत टीका लेने योग्य 100% आबादी के टीकाकरण को लक्ष्य बनाकर केंद्र और राज्य सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीका ही सबसे कारगर हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न्यूज़ 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे बड़ा business.com के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस श्रृंखला में डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए कैसे आप अपने स्टार्टअप को ग्रो करें। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। आज का एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हाउ डू आई ग्रो एंड स्केल माय स्टार्टअप। अगर मेरा स्टार्टअप खड़ा हो गया तो अब स्टार्टअप को बड़ा कैसे करूं, उसको ग्रो कैसे करूं, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊं। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ऑपरेशंस में फंसने वाला व्यक्ति कभी भी अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करता। आपको ऑपरेशंस से बाहर आना है। एक ऐसी कहावत है कि मैं हमेशा ऐसे आदमी को ढूंढता हूं जो मेरा काम कर सके ताकि मैं कोई नया काम कर सकूं। तो उसका मतलब टीम, जो मेरा काम संभाल ले ताकि मैं कोई नया काम संभालूं। तो पहला आपको टीम अच्छी चाहिए, दूसरा आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। हर समय ये नहीं कि ज़्यादा मैन पावर से जाएं तो आप स्केल कर सकते हैं। टीम, टेक्नोलॉजी, और तीसरा है ट्रेनिंग, यानी कि मैन पावर आपकी पूरी तरह स्किल्ड हो, उनकी ट्रेनिंग हो, तो आपको समस्या नहीं आएगी, तभी आप स्केल कर सकते हैं। तो स्केल करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़, क्या बिजनेस स्केल करने लायक है कि नहीं। आपके बिजनेस में इमीडिएट कैश फ्लो है, नंबर 1। रेगुलरली कैश फ्लो आ रहा है, ये नहीं कि स्पोरेडिक है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, प्रेडिक्टेबल है कि नहीं है। तीसरी चीज, सस्टेनेबल कैश फ्लो है, यानी कि लिमिटेड टाइम तक आएगा कि लंबे टाइम तक आएगा। चौथी चीज, एक जैसा आ रहा है कि बढ़ के आएगा, इंक्रीजिंग कैश फ्लो। हाँ, आप विल इट इंक्रीज ओवर टाइम, चौथी चीज। और पांचवा, आपका पर्सनल टाइम कितना लग रहा है इस बिजनेस में। अब मैं और 5 चीजें बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं आइडियल बिजनेस। उसको स्केल करना आसान है। आइडियल बिजनेस का मतलब है अगर एक आदमी एक से ज्यादा काम कर सकता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जो काम आपका जूनियर कर सकता है उसको बोलते हैं डेलीगेशन। जो काम का नहीं है, यानी कि प्रोडक्टिव नहीं है, उसको कहते हैं एलिमिनेशन, उसको बाहर निकाल दो। जो काम टेक्नोलॉजी कर सकती है उसको कहते हैं ऑटोमेशन।
और जो काम आप आउटसोर्स कर सकते हो उसको कहते हैं लिबरेशन। इसको बोलते हैं आइडियल बिजनेस, IDEAL। जब आइडियल बिजनेस बनता है तो आप उसको आसानी के साथ स्केल कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं कि बिजनेस को स्केल कैसे करें।